हमने बहुत से प्रकार के फूल देखे हैं, है ना। बहुत सारे प्रकार के फूल देखे, जैसे मेरे पास अभी 2 फूल हैं, 2 प्रकार के फूल हैं। एक गुलाब का ये छोटा सा फूल है और ये जासौन का फूल है, यानी गुड़हल का पुष्प है। हम बोर्ड पर देख रहे हैं पुष्प संरचना, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प संरचना। तो यहाँ पर आप एक फूल का चित्र देख रहे हैं। फूल किस चीज का है? जासौन का फूल है। गांव की भाषा में अपन क्या बोलते हैं उसको? जासौन। और वैसे क्या बोलते हैं? गुड़हल का फूल बोलते हैं, जो हमारे हाथ में है, आप लोग देख रहे होंगे। गुड़हल का फूल, वैसे जो साधारण गुड़हल का फूल होता है उसमें कितने पंखुड़ियाँ होती है? 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा है। कितनी है? ज़्यादा है। गिन के देखें कितनी पंखुड़ियाँ इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंखुड़ियाँ हैं इसमें। कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 10 पंखुड़ियाँ हैं। और हमने चित्र कितनी पंखुड़ियों वाला बनाया है? 5 पंखुड़ियों वाला हमने चित्र बनाया है। तो आपने गुड़हल का जो पुष्प है इसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके जो फूल के जो भाग हैं वो स्पष्ट रूप से आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम गुलाब को यहाँ रख देते हैं और ये गुड़हल के जो पौधा था उससे हमने एक टहनी इसको निकाल लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं, लगी हुई है ना, पत्तियां लगी हुई हैं। और यहाँ पर शीर्ष पर बहुत सारी कलियां निकल रही हैं, छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं। बड़ी होने के बाद उनके अंदर जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो विकसित हो जाती हैं और धीरे धीरे बाहर निकल आती है, यानी पुष्प क्या हो जाता है? खिल जाता है। तो अभी हमारे पास हाथ में हमारे कैसा पुष्प है? खिला हुआ पुष्प। इसको भी यहाँ रख देते हैं, इसको देखते हैं। तो पुष्प का जो ये बाहरी भाग होता है, ये डंठल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, जो इस पेड़ के तने से या शाखा से जुड़ी होती है। और जब यहाँ से हम इसको तोड़ लेते हैं तो ये अलग हो जाती है, पौधे से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ डंठल के जस्ट बाद वाला, उसको हम बोलते हैं पुष्प आसन। क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। जैसे हम लोगों का आसन क्या है? कुर्सी है, कुर्सी पर बैठते हैं। अभी आप लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन आप लोग कुछ बिछा के बैठे हैं ना? क्या बिछा के बैठे हैं? मैट बिछा के बैठे हैं। तो ये क्या है? ये आपका आसन है। उसी प्रकार से पुष्प के जितने भी भाग विराजमान होते हैं, स्थित होते हैं, उस स्थान को हम पुष्प आसन कहते हैं। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब आपको ये हरे रंग की पत्तियां सी दिखाई दे रही होंगी, जो पंखुड़ियों को क्या करके रखे हैं? समेट के रखे हैं। क्या करके रखे हैं? समेट के रखे हैं, उनको बांध के रखे हुए हैं। तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य मतलब बाहर वाला, दल मतलब पंखुड़ी जैसा, और पुंज मतलब वो आपस में जुड़ी हुई है। बाह्य दल पुंज क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। तो देखिए हम पृथक कर करके आपको दिखाएंगे। तो ये बाह्य दल पुंज को हम इस पंखुड़ी से, मतलब पंखुड़ी से क्या कर दे रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं। ये अलग कर दिया हमने, अभी आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट। ये क्या है? ये बाह्य दल पुंज है। क्या है? बाह्य दल पुंज है। अलग कर दिया हमने बाह्य दल पुंज को। ठीक है, बाह्य दल पुंज को हमने अलग कर दिया। अभी आप लोगों को ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, रंगीन भाग दिख रहा है। तो इस रंगीन पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। यहाँ पे हरा भाग है वो बाह्य दलपुंज, और जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं ये अलग अलग, ये सभी क्या कहलाती हैं? दलपुंज कहलाती हैं। ये भी एक क्रम में आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप, ये पहली पंखुड़ी को अलग कर दिया हमने, ये दूसरी पंखुड़ी को अलग कर दिया, ये तीसरी पंखुड़ी को अलग कर दिया है, ये चौथी को, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। 10 पंखुड़ियाँ हो गई। ऐसे ही अच्छा। ये जितने भी ये दलपुंज हैं सब हमारे हाथ में आ गए हैं। ठीक है, तो ये पंखुड़ियाँ क्या कहला रही हैं? दलपुंज। क्या है ये? दलपुंज। ठीक है, दल क्या है ये? डंठल है? नहीं है, ये डंठल नहीं है। ये क्या है? पुष्प का बहुत अहम भाग है ना।
फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन इसमें दोनों है, ठीक है। यानी नर जननांग प्लस मादा जननांग दोनों इसमें उपस्थित हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें नर जननांग कौन है और मादा जननांग कौन है, ठीक है। तो जो आपको ये बहुत सारे ये तंतु निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना सभी बच्चों को। और यहाँ पे आपको पीला पीला नजर आ रहा होगा। जब हमारे कपड़े में टच होता है या हाथों में टच होता है तो ये पीला पीला जो रोएदार होता है वो कण हमारे हाथों से या हमारे कपड़ों से चिपक जाता है, चिपकता है कि नहीं। तो ये जो बहुत सारे ये तंतु निकले हुए हैं इसको बोलते हैं हम नर जननांग। क्या बोलते हैं? नर जननांग, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसमें कितने पुंकेसर हैं? बहुत सारे पुंकेसर हैं। एक एक पुंकेसर को अपन को बैठ के गिनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी अपन इसको जल्दी समझ लेते हैं, फिर आपको फूल देंगे, फिर आप लोग गिन के बताना कितने पुंकेसर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पुंकेसर, ठीक। अभी आप देखेंगे ऊपर साइड को, सबसे ऊपर गोल गोल एकदम मखमल के फूल जैसा गोल गोल गेंद जैसे यहाँ पर आपको 5 दिखाई देंगे। ये हैं आपके मादा जननांग। इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। मैं मना करती हूँ। और स्त्री केसर जो है ये बाहर के एक कवच के द्वारा, जिसमें पुंकेसर जो पुंकेसर इसमें जुड़ा हुआ होता है, उससे क्या है ये ढका हुआ है। इसको भी हम अलग निकाल के दिखा रहे हैं। दिखाएं आपको अलग निकाल के। इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसको क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम पेन की मदद से, आप लोग सुई की मदद से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पुंकेसर बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। पुंकेसर को हम क्या कर दे रहे हैं? अलग निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए निकल रहा है, अलग अलग हो रहा है केले की जैसे। हाँ, बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है। इसको आपको 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखो निकल गया है, और ये देखो निकल गया। ये देखो ये जो नर जननांग है मीन्स क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर पूरा निकल चुका है, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा? स्त्री केसर ओनली बचा। ये देखो ये निकाल दिया हमने, इसको भी निकाल दिया। और ये आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा सभी बच्चों को? यस मैम। ये आपके पास क्या है? स्त्री केसर सिर्फ। और स्त्री केसर जुड़ा किससे है? एक गोल गोल एक संरचना है, उससे ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा है? दिख रहा है सभी बच्चों को? दिख रहा है ना? यहाँ पर गुम्मद नुमा ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये फूल की ओवरी है। क्या है? फूल की ओवरी मीन्स अंडाशय बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। ओवरी। जब अपन इसको तोड़ेंगे अंदर से, क्या करेंगे? जब इसको अंदर से काटेंगे तो इसके अंदर आपको बीज नजर आएंगे, बीज दिखाई देंगे। ये देखो पेन में चिपक गए ये बीज, दिखाई दे रहा है बीज? ये लगे हुए बीज लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बीज किसके अंदर होते हैं? ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। तो वैसे गुड़हल के फूल में फल नहीं लगता है। क्या नहीं होता है? गुड़हल के फूल में फल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जिनमें फल लगता है उसमें यही ओवरी बड़ी हो जाती है। और एक चीज़ और बताना भूल गए हम, जैसे स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के भी 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं। जो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा, ये इस वाले हिस्से को जो शीर्ष में होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये बीच वाले हिस्से को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये वर्तिका जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अंडाशय मीन्स ओवरी, ठीक है। तो इस तरह से ये पुंकेसर और स्त्री केसर फूल के बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आ गई बात समझ में सभी बच्चों को? कि नहीं आई है? आ गई? आप लोग करके देख लेंगे, ठीक है।
ठीक